गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, प्यारे भैया और बहनों, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन यानी कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम। हम अब से पहले पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी मेटेलिक प्लेट पर लाइट पड़ती है तो उससे इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं। इसे ही कहते हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो उसी के 4 लॉ हैं। पहला नियम है द रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए मेटल वेरीज डायरेक्टली एज द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंस लाइट फॉलिंग द सरफेस। यानी कि मेटल प्लेट पर जितनी ज़्यादा तीव्रता का प्रकाश डलेगा उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। यानी कम प्रकाश गिरेगा तो कम, ज़्यादा गिरेगा तो ज़्यादा, यानी कि इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट्स की इंटेंसिटी कितनी भी हो, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी उस पर डिपेंड नहीं करती, वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। हम आगे जाकर प्रूव करेंगे कि फ्रीक्वेंसी पर कैसे डिपेंड करती है। थर्ड लॉ है द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विद द इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंस लाइट। जो मैंने अभी कहा था कि फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो काइनेटिक ज़्यादा होगी, अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। फ्रीक्वेंसी माने आवर्ती, यानी आवर्ती कम है तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, और अगर आवर्ती कम है तो गतिज ऊर्जा कम होगी। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज बिलो ए सर्टेन लोवेस्ट वैल्यू देन नो इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड फ्रॉम द मेटल। द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी द डिफरेंट मेटल। हम पढ़ चुके हैं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर कम फ्रीक्वेंसी की लाइट पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट नहीं होंगे। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है as soon as the light is incident on the surface of the metal the photoelectrons are emitted instantly, that is there is no time lag between incidence of light and emission of photoelectrons। ये कह रहा है कि जब मेटल प्लेट पर प्रकाश गिरेगा तुरंत इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाएंगे, उसके बीच में कोई टाइम गैप नहीं होगा। यानी इलेक्ट्रॉन आए, लाइट आई और इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए। ऐसा नहीं कि लाइट आने के 5 मिनट बाद जनरेट होंगे, नहीं, लाइट आते ही जनरेट हो जाएंगे। इसके बीच में कोई टाइम इंटरवल नहीं होगा। फोटोन के बारे में पढ़ चुके हैं हम। ये मैक्स प्लैंक क्वांटम ने लाइट के बारे में बताया था कि लाइट जो है फोटोन्स के रूप में ट्रैवल करती है। और फोटोन क्या होता है? लाइट ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ ए स्मॉल बंडल्स ऑफ पैकेट्स ऑफ द एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन। यानी फोटोन क्या है? लाइट के स्मॉल बंडल्स हैं, जो पैकेट्स हैं, एनर्जी है, जो वेव्स के रूप में चलते हैं। यानी फोटोन कहता है कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट और बंडल हैं जो तरंग के रूप में संचरित होते हैं। और एक फोटोन की एनर्जी होती है इक्वल्स टू एच न्यू, जहाँ एच क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है बच्चों, आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एक्सप्लेन बाय द फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन फ्रॉम द प्लैंक्स क्वांटम फोटोन थ्योरी। ये 1905 में आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया था फेनोमेना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। यानी प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन को उसने प्लैंक की थ्योरी के हिसाब से बताया था। इस थ्योरी के अनुसार ये कोई मेटेलिक सरफेस है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है, इस पर ये यहाँ से लाइट गिर रही है फोटोन्स के रूप में, ये फोटोन गिया। तो वो ये कह रहा कि जब भी कोई फोटोन किसी धातु के पृष्ठ पर गिरेगा तो वो अपनी एनर्जी सिर्फ किसी एक इलेक्ट्रॉन को देगा। ऐसा नहीं कि कुछ एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन में, कुछ दूसरे, कुछ तीसरे को, नहीं, वो अपनी जो भी ऊर्जा है कुल ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन को देगा और अपने आप वैनिश हो जाएगा, यानी समाप्त हो जाएगा। जो एनर्जी मिलेगी उसे, उससे एनर्जी से इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ के अंदर सतह तक आएगा। जितना आने में वर्क करना पड़ेगा उसे, वही उसका वर्क फंक्शन होगा। शेष एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के रूप में यूज होगी, यानी उससे वो ट्रेवल करेगा। लेट अस उसे एच न्यू फोटोन गिरा, डब्ल्यू एनर्जी खर्च हो गई ई के, तो एच न्यू इक्वल होगा डब्ल्यू प्लस ई के। वर्क कन्वर्जेंस एनर्जी कह सकते हैं हम, एच न्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस ई के। ई के इधर ले आए तो एच न्यू इधर चला गया, तो एच न्यू माइनस डब्ल्यू। और ई के क्या है? काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर फार्मूला होता है। ये मैक्सिमम होगा जब वर्क डन मिनिमम होगा। मिनिमम कब होगा? जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। तो 1/2 एम वी मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। थैंक यू।